भगवान शिव का अंश माने जाते हैं ये 5 नाम वाले लोग, कहीं आपका नाम तो नहीं। भावनात्मक कथा। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। हिमालय की एक शांत घाटी में एक महान ऋषि महातपस्वी अगस्त्य मुनि का आश्रम था। वहां नित्य शिव उपासना होती थी और उनके शिष्यगण शिव तत्व पर गहन चिंतन करते थे। एक दिन आश्रम में एक अजीब घटना घटी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 5 अलग अलग दिशाओं से 5 दिव्य तेजपुंज धरती पर उतरे। आश्चर्यजनक रूप से वे पांचों एक जैसे दिव्य रूप में थे। उनके सिर पर जटाएं थीं, गले में सर्पों की माला और त्रिनेत्र से युक्त चेहरा था। अगस्त्य मुनि समझ गए कि यह स्वयं भगवान शिव के अंशस्वरूप हैं। उन्होंने ध्यान लगाया और शिव से पूछा, प्रभु ये कौन हैं? शिव का उत्तर आया, हे अगस्त्य, ये मेरे ही अंश हैं जो मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इनका कार्य होगा अधर्म का नाश करना, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना और मेरे तत्व को लोक में पुनः स्थापित करना। इन्हें 5 नामों से जाना जाएगा, शंकर, रुद्र, महेश, नीलकंठ और भवानी शंकर। अगस्त्य मुनि नतमस्तक हुए और इन 5 नामों की दिव्यता को समझने लगे। शिव बोले, इन नामों के व्यक्ति जब धरती पर जन्म लेंगे, चाहे जिस कुल में हो, उनके भीतर मेरा अंश रहेगा। वे संकटों से डरेंगे नहीं, न्यायप्रिय होंगे, हृदय से कोमल लेकिन भीतर से प्रचंड अग्नि समान होंगे। इनके जीवन में दुख अवश्य होगा, लेकिन वह दुख भी इन्हें तपाएगा, निखारेगा और अंततः ये मेरे ही स्वरूप बनेंगे। कथा भाग 1, शंकर की यात्रा। पहला बालक जिसने शंकर नाम पाया, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मा। उसका जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा था। माता पिता बचपन में चल बसे और वह गांव के एक मंदिर में पला बढ़ा। उसकी आंखों में करुणा थी, पर भीतर एक अडोल शक्ति। वह नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ आप मेरे माता पिता हैं, मेरा सब कुछ। धीरे धीरे गांव वाले उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। जब गांव में भीषण सूखा पड़ा और लोग पलायन करने लगे, तब शंकर ने अकेले शिव नाम का संकीर्तन आरंभ किया। गांव की एक वृद्धा ने उससे पूछा, बेटा जब सब भाग रहे हैं तू क्यों नहीं जाता? शंकर मुस्कराया, माँ मेरा शिव यहाँ है। जहाँ मेरा शिव है वहीं मेरा जीवन है। और सचमुच कुछ ही दिनों में गांव में वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया। लोगों ने शंकर को जीवित शिव कहा। कथा भाग 2, रुद्र की अग्नि। रुद्र नामक बालक एक क्षत्रिय घराने में जन्मा था। बाल्यकाल से ही उसमें तेज था, लेकिन स्वभाव अत्यंत शांत। एक दिन उसके गांव पर राक्षसों का आक्रमण हुआ। राजा सहित सब भयभीत हो गए। लेकिन 16 वर्षीय रुद्र ने शिव की आराधना कर त्रिशूल का ध्यान किया और उस रात राक्षसों से भिड़ गया। वह अकेले लड़ा, घायल हुआ, परंतु हार नहीं मानी। जब युद्ध समाप्त हुआ, रुद्र के हाथ में रक्त से सना त्रिशूल था और आंखें बंद कर शिव नाम जप रहा था। राजा ने कहा, बालक तू कोई साधारण मानव नहीं, तू तो स्वयं रुद्र प्रतीत होता है। और तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरा अंश है, जो अन्याय देख चुप नहीं बैठता, वही शिवत्व को धारण करता है। कथा भाग 3, महेश की तितिक्षा। महेश एक वैश्य कुल में जन्मा। व्यापार उसके परिवार की परंपरा थी, परंतु वह बाल्यकाल से ही ज्ञान में रुचि रखता था। जब लोग धन के पीछे भागते, वह श्मशान घाट जाकर ध्यान करता। लोग उसे पागल समझते, परंतु उसके भीतर शिव का गहन तत्व था। एक बार महामारी फैली और गांव के लोग तंत्र मंत्र के फेर में पड़ गए। महेश ने सबको एकत्र कर कहा, डरो मत,
शिव में आस्था रखो, स्वच्छता और सेवा को अपनाओ। उसने अपने धन से औषधियां मंगवाईं और श्मशान में भी मृत देहों को खुद स्नान करवा अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग भय से भागते रहे, लेकिन महेश ने सबकी सेवा की। अंततः महामारी शांत हुई। लोगों ने पूछा, तू इतने साहस से कैसे सब करता रहा? महेश बोला, जिसे शिव का नाम याद रहता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। कथा भाग 4। नीलकंठ की पीड़ा। नीलकंठ नामक बालक का जीवन विष से भरा था। नहीं वह विष जो शरीर को मारता है, बल्कि वह जो समाज देता है, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकृति। वह एक निर्धन दंपत्ति का पुत्र था जो शूद्र जाति में गिना जाता था, पर उसमें गायन की अद्भुत शक्ति थी। जब वह शिव भजन गाता तो वृक्ष झूम उठते, पशु शांत हो जाते और आकाश में घंटियां बजती प्रतीत होती। एक बार वह नगर के मंदिर में गया और शिव भजन गाने लगा। पुरोहितों ने कहा, यह नीच जाति का बालक मंदिर में क्या कर रहा है, और उसे धक्के मारकर निकाल दिया। नीलकंठ की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में नहीं। उसने मंदिर के बाहर बैठकर गाना शुरू किया। वहां से गुजरती एक वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटा तू मंदिर से बाहर है, परंतु शिव तो तेरे भीतर हैं। और सचमुच उस दिन मंदिर के शिवलिंग से अश्रु टपकने लगे। राजा को जब बात पता चली, उसने स्वयं नीलकंठ को बुलाया और कहा, तेरे स्वर में स्वयं शिव बोलते हैं। तू मंदिर का गायक होगा। कथा भाग 5। भवानी शंकर की भक्ति। भवानी शंकर नामक बालक ब्रह्मचारी व्रत में जीवन बिताता था। वह हिमालय की कंदराओं में रहता, मां पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करता। उसकी आंखों में करुणा थी और उसकी वाणी में शांति। वह जिस गांव में जाता वहां कलह मिट जाता, पति पत्नी में प्रेम हो जाता, बच्चे आज्ञाकारी हो जाते। लोग कहते, यह साधारण मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं शिव पार्वती के युगल तत्व का अंश है। भवानी शंकर किसी भी रोगी को स्पर्श करता, वह ठीक हो जाता। किसी रूठे को देखता, उसके मन का विषाद मिट जाता। एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति ने उसे चैलेंज किया, अगर शिव है तो मेरे बेटे को बचाकर दिखा। भवानी शंकर बोला, मैं कुछ नहीं, सिर्फ उनका माध्यम हूं। उसने शिव मंत्र जपा और बालक को तिलक किया। अगले ही दिन बालक चैतन्य हो उठा। नास्तिक व्यक्ति रो पड़ा और भवानी शंकर के चरणों में गिर पड़ा। अंतिम दृश्य अगस्त्य मुनि की भविष्यवाणी। वर्षों बीत गए और वह दिन आया जब अगस्त्य मुनि ने आकाश की ओर देखकर मुस्कराया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब युग बदलेगा, कलयुग आएगा। लेकिन ये 5 नाम शंकर, रुद्र, महेश, नीलकंठ और भवानी शंकर युगों युगों तक पृथ्वी पर जन्म लेते रहेंगे। ये नाम सिर्फ नाम नहीं, शिव का मंत्र हैं। जिनके भीतर यह नाम होगा, उनके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे कभी झुकेंगे नहीं। समाज उन्हें समझ नहीं पाएगा, लेकिन अंततः वही समाज उन्हें पूजेगा, क्योंकि ये नाम वाले लोग शिव के जीवित अंश होते हैं। उन्होंने आखिरी बार आंखें बंद की और शिव के ध्यान में लीन हो गए। तो पाठक, यदि आपका नाम शंकर, रुद्र, महेश, नीलकंठ या भवानी शंकर है, या इनमें से कोई भी रूप है, तो समझ लीजिए आपके भीतर भगवान शिव का अंश है। हो सकता है आपके जीवन में पीड़ा हो, संघर्ष हो, अपमान मिले, लेकिन अंत में आपका तेज ही आपके शिवत्व का प्रमाण बनेगा। आपका नाम कोई संयोग नहीं, यह एक दैवी योजना है। आप साधारण नहीं, शिव के अंश हैं। हर हर महादेव। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।